गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2 इंटू ए यानी √3/2 इंटू भुजा, √3/2 गुना भुजा भी बोल सकते, √3/2 इंटू ए भी बोल सकते। तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही समबाहु त्रिभुज है। अगर इस सभी भुजा को इसका नाम लिख लेते ए कोण, बी और सी। ये ए बी भुजा को हम ए मान लेते हैं। हमको ये दिखाना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू ए फॉर्मूला होता है। इसको हमको साबित करना है। तो देखिए ये ए मान लेते हैं, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। मान लिए ए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके शीर्ष से लंब पे, शीर्ष से हम क्या करते हैं कि लंब डालते हैं, और जिस पर लंब डालाता है वो बेस होता है। ठीक है, तो बेस को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये पूरे मिलके, ये आपका ये पूरे मिलके यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ आधा हो गया ए डी मान लेते इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, और ये भी डी सी क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या, ऊंचाई। तो यही तो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई में देखते हैं कि जैसे ही हम शीर्ष से लंब डालते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, और जब 90 डिग्री का कोण बना तो ए बी डी आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में ये जो भुजा ए बी है वो कर्ण हो जाएगा, और बी डी जो भुजा हो गया ये आधार हो जाएगा, और ये क्या होगा, लंब होगा। और लंब ही इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का काम करेगा। तो लंब बराबर केवल फॉर्मूला लगा लेना, यानी समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज किस में, ए बी डी में, ए बी डी में हम क्या निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेंगे। ए डी ही क्या कहलाएगा, ऊंचाई कहलाएगा, ये ही ऊंचाई कहलाएगा। तो ए डी बराबर जो कि लंब का काम करता है, तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर का घटा लेंगे ना, रूट लगा के। तो कर लेंगे क्या, कर्ण हो गया ए का स्क्वायर कर लेंगे, और आधार है a/2, तो a/2 का स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, अब माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर आएगा, और 2 दूना 4 यहाँ भी आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 एलसीएम होगा, यहाँ पर नहीं कुछ मतलब 1 है तो 1, ये 1 से 4 से गुना, 1 चौका 4, 4 में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4a स्क्वायर। अब -4 इकाई 4 1 से कट गया तो 1 आया, 1 में ए स्क्वायर से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। ये सब भिन्न का जोड़ है जो कि आप लोगों को समझना चाहिए। 10 वाले स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बट्टा में कितना, 4 आ गया, 4 का रूट लगाएंगे। अब देखिए √3 ऊपर में देखिए √3, और 2 ए है तो 1 ए निकल जाएगा, और 2 दूना 4, 2 निकल गए यहाँ से, और ए ऊपर में आ गए यहाँ पर। तो क्या निकला, √3/2 इंटू ए आया। यहाँ पर इंटू लगा सकते हैं आप, इंटू ए, जो कि यहाँ पर बताया गया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल गया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर का फॉर्मूला आ गया √3/2 इंटू ए। ये फॉर्मूला इसीलिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए बताया गया है क्योंकि आपको क्या ऊंचाई दिया रहेगा तो अभी आप
क्या कहते हैं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई से हम क्या कर लेंगे, मालूम कर लेंगे साइड, और साइड जब मालूम हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, उस पर मान निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट के द्वारा बताए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।